हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप टेक्स्ट का पेपर कैसे अटेंड करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक सुनना। कुछ मिस हो गया आपका लॉस। क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है जो टेक्स्ट का पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पाते। बहुत लोगों से मिस्टेक होती है। ठीक है। तो बहुत सही स्ट्रैटेजी चाहिए टेक्स्ट का पेपर अटेंड करने के लिए। जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है टेक्स्ट का पेपर अटेंड करना। ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से, और उनको कई बार एग्जाम देने आने के बाद रियलाइज होता है, अरे यार ये तो क्वेश्चन बन जाता, यार इसको मैं पहले करता तो ये हो जाता, अरे यार ये तो आने वाला पार्ट था, मैं क्यों छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ध्यान से एंड तक सुनोगे तो आपका फायदा, नहीं आप बीच से भगे तो आपका लॉस। ठीक। लेट्स स्टार्ट। अब बातें करते हैं सर कि टेक्स्ट का पेपर अटेंड कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी लास्ट बात बताता हूँ। मैंने 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी निकाल दी है सर, कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक आरटीपी एमटीपी कैसे कवर करेंगे। अगर नहीं देखे हो, 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी देख लेना। उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक है, और व्हाट्सएप में भी। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। मेरे हिसाब से ना कुछ स्टेप्स है सर। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट का पेपर 100% अटेम्प्ट हो, कुछ भी ना छूटे, तो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और मेरी स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि सर सबसे पहले जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस 15 मिनट्स को कैसे यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं समझाता हूं क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जब 15 मिनट्स में बैठते हैं ना रीडिंग टाइम के पीरियड में, तो जब वो क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ते हैं, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है। सबसे पहले वो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में कंपलसरी वाला। डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ना ही पड़ेगा, एमसीक्यू शीट तो अभी मिली नहीं है। सर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना दिक्कत नहीं है, बट आप कंपलसरी क्वेश्चन उठा लेते हो। कंपलसरी क्वेश्चन उठाने में दिक्कत ये है कि जब आप उसको पढ़ने जाते हो तो आपका बहुत सारा टाइम कंपलसरी क्वेश्चन ले लेता है। मत करो ये, बिल्कुल भी मत करो। आपको भी पता है सर, हमें टैक्स में बचे 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, और जीएसटी में भी, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में भी। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ऑप्शनल क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हमें बेस्ट आते हैं। ठीक है। चाहे ये इनकम टैक्स पार्ट हो, चाहे जीएसटी पार्ट हो, किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर पहले इनकम टैक्स में ढूंढूं कि पहले जीएसटी में। भाई तेरे को जो बेटर आता हो। अगर तेरे को जीएसटी में कॉन्फिडेंस है तो जीएसटी पहले देख ले, तेरे को इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस है तो इनकम टैक्स देख ले। जिसको दोनों में नहीं है तो फिर तो कुछ भी उठा लो भाई, सब बात बराबर ही हो जाती है। ठीक। तो आपने ये किया। इसके बाद जैसे ही आपने सर ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़े, तो आपको समझ आएगा कि कितना मेरे से पेपर बन रहा है, कहां पर ऑप्शनल क्वेश्चन किसके ट्रिकी और टफ है। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पहचान होती है कैसे पेपर कहां पर हमें घुमाने वाला है, फंसाने वाला है, और हमें कैसे बचना है। तो जब आपने इनकम टैक्स का ऑप्शनल पढ़ा, माइट भी पॉसिबल आपसे बन रहा हो और माइट भी पॉसिबल ना बन रहा हो। उसके बाद आपने जीएसटी का पढ़ा। सर देखो दोनों पार्ट टफ तो नहीं आएगा। अबे अगर दोनों टफ, क्या चाहते हो, टैक्स में बच्चे पास होना हो, क्या चाहते हो आप। तो दोनों पार्ट तो इतना घुमाने वाला नहीं आएगा। दो में से एक पार्ट घुमाएगा, एक पार्ट नहीं घुमाएगा। तो आपने मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, आपका इनकम टैक्स स्ट्रांग था, आपने इनकम टैक्स से स्टार्ट किया। आपने इनकम टैक्स का सर ऑप्शनल क्वेश्चन देखा। उसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ले दे के मिले जो आपसे बन रहे थे। थोड़ा सा फंस रहे थे, आपका मोरल डाउन हुआ। होता है, किसी का भी होता है, मेरा भी होता है। अब अपन क्या करेंगे, उस टाइम ज्यादा सोचने नहीं बैठेंगे। अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई नहीं बन रहा है, ओके। मतलब अगर कुछ टफ है, कुछ घुमाया है, तो मैं अकेला फंसने वाला नहीं हूं। इस रूम में जितने बैठे ना, सबकी लगेगी। तो अपन क्या चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले में चलते हैं, जीएसटी के। जी जीएसटी के ऑप्शनल क्वेश्चन ढूंढने गया। अब ऑब्वियस सी बात है सर, जीएसटी आपसे कुछ तो बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी भी पूरा नहीं बन रहा है, तो फिर तो आप पढ़े ही नहीं हो। जब इनकम टैक्स भी नहीं बन रहा है, जीएसटी भी नहीं बन रहा है, तो फिर आप पढ़े ही नहीं हो सर। तो जीएसटी का आपको कुछ तो बनेगा सर। अब जैसे जीएसटी का कुछ बना, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं सर, कि कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना सर। क्योंकि टैक्स के पेपर में एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस यहां जाता है, अगले क्वेश्चन में भग से नीचे आता है। सबके साथ होता है, सबके साथ। इसी में जो अपने आप को संभाल लेता है वो टैक्स का पेपर बना लेता है, उसका एग्रीगेट भी बनता है, वो पास भी होता है। और जो स्टूडेंट यहाँ हड़बड़ा गया, टेंशन लिया, प्रेशर लिया, एंजाइटी आई, खत्म पेपर। यही यही समझना और सीखना जरूरी है सर। 15 मिनट्स आपका डिसाइड करता है आपका टैक्स का पेपर 3 घंटे का कैसे जाने वाला है सर। ठीक, तो प्लीज ध्यान से सुनो। अब मैंने पढ़ लिया सर जीएसटी का। अब जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ के ना, मेरे को एक बात समझ आ गई, किसका बेटर आता है मेरे को। ये तो समझ आ गया मेरे को। मान लो अगर मेरे को जीएसटी का बेटर आता है, तो मैं क्या करूंगा, जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ूंगा। क्योंकि जो मेरे को बेटर आता है ना, उसी का डिस्क्रिप्टिव पढ़ूंगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक। फिर टाइम बचेगा तो इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पढ़ूंगा।
जनरली इतने तक आपका टाइम पीरियड 15 मिनट्स खत्म हो जाता है। जनरली जनरली बहुत रेयर के स्टूडेंट होते हैं जिनका टाइम बचता है। बच जाए तो अच्छी बात है, यू आर वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट, नाइस। अगर बच सके तो, और ना बचे कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं। नहीं पढ़ पाए, अरे ठीक है, नहीं पढ़ पाए, ज्यादा सोचना नहीं, ओके, जितना पढ़ लिए ना उतना भी पहले पेपर में बना लूं काफी होता है। आ रही बात समझ? अब बात करते हैं आगे, पेपर बनाने की बात है। सेकंड पॉइंट, सर पेपर कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि सर जब हम पेपर स्टार्ट करने जाते हैं तो कई बार जैसा हम सोचते हैं ना 15 मिनट्स में, हम वैसा स्टार्ट नहीं करते। ये गलत है। स्टिक टू योर प्लान, एकदम सिंपल है, स्टिक टू योर प्लान। जो आपको लगा था कि हाँ भाई ये मैं पहले कर सकता हूं, वही करना है। अब इस टाइम ना कई बार बैठ के हम लोग को लगता है अरे नहीं यार उसको भी कर सकता हूँ, वो भी तो आ रहा था मेरे से, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जो आपको लग रहा था पहले कि अरे नहीं यार ये मेरे को थोड़ा बेटर है, ये कर सकता हूँ मैं, वो कर लो। आई बात समझ? तो मान लो वर्धमान सर पेपर देने बैठे और वर्धमान सर को लगा भाई जीएसटी थोड़ा बहुत आ रहा है, भाई जीएसटी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना मेरे से। सर मैं क्या करूंगा, जीएसटी का सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करूंगा, कंपलसरी वाला नहीं, ऑप्शनल। क्लियर हुआ? जीएसटी का ऑप्शनल किया, इसके बाद जीएसटी का ही एमसीक्यू करूंगा मैं। आप बोलेगे वाह सर ऐसा क्यों? कारण है सर, आप ना एमसीक्यू को लास्ट के लिए इग्नोर कर देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है अरे आखिरी में देखेंगे, एमसीक्यू बन जाता है अपने से। भाई ये गलत है। आप लोगों को ना मजाक लगता है, बट मुझे तो ये बहुत सीरियस पॉइंट लगता है। सर एमसीक्यू और केस सिनेरियो 30 मार्क्स कैरी करते हैं, जिसमें से जीएसटी जब आप पहले अटेंड करने जाओगे तो 15 मार्क्स। अब एक स्टूडेंट बोला सर हमें टाइम कैसे अलॉट करना चाहिए? मैं तो सिंपल बोलता हूं सर, 15 मार्क्स का इंटू 1.8 मिनट से मल्टीप्लाई कर लो, हमें इतना ही टाइम डिवोट करना है। इससे ज्यादा टाइम आप डिवोट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठा लो सर, इससे ज्यादा टाइम आप डिवोट नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट्स जा सकता है सर आपका जीएसटी के एमसीक्यू और केस सिनेरियो करने में। और बन जाता है उतने में, 30 मिनट्स में बन जाता है। अब कोई स्टूडेंट बोला सर मैं तो 15 मिनट में बना लूंगा, नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूं, कारण है समझो। ये 15 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। ये क्या होता है पता है 15 मार्क्स? ये 15 मार्क्स वो मार्क्स है जिसमें दो ही बातें होती है, या तो सही या तो गलत। या ऑप्शनल क्वेश्चन जब आप लिखने जाते हो ना सर, तो हो सकता है स्टेप मार्किंग भी मिल जाए, इसमें नहीं मिलने वाली है। तो हड़बड़ा क्यों रहे हो? जब आपको पता है कि ये बहुत डेंजरस सेंसिटिव पार्ट है, तो मत करो ना इसके साथ खेल। ठीक, तो अब ये हो गया जीएसटी का, अपन क्या कर लिए, एमसीक्यू। क्रिस्टल क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, फिर जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। जब अपन जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो ध्यान रखना, कई बार जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव 10 मार्क्स 5 मार्क्स का दो अलग अलग होता है, कई बार 15 मार्क्स का होता है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। पर एक बात ध्यान रखना, अगर 15 का भी हुआ तो 1.8 मिनट्स फिक्स्ड है। इतने टाइम में करूंगा, मींस करूंगा। इससे एक्स्ट्रा टाइम लगा, दे बकाबक छोड़ दूंगा। क्योंकि सर आप समझो, आप एक्स्ट्रा टाइम इधर ही दे दोगे तो इनकम टैक्स वैसे ही टाइम लेता है, तो फिर आप बैंड बजा दोगे इनकम टैक्स में। ये नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आ रही है मेरी बात समझ? ये चीज समझो सर। देखो आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी से चलते हो तो क्या कर रहे हो आप, पहले ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, यहां पर मार्क्स सेव कर रहे हो ऑप्शनल क्वेश्चन में। सर जीएसटी का मेन डिस्क्रिप्टिव वाला 15 मार्क्स, ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया आपका 20 मार्क्स। 20 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स एमसीक्यूज का, तो 35 मार्क्स आप अपना यहां पर सेव कर रहे हो। देखो 35 मार्क्स आपको दिख रहा है, आपके हाथ में आ रहा है सर, ठीक है। और 35 के बाद आप डिस्क्रिप्टिव बना रहे हो। अब डिस्क्रिप्टिव हो सकता है पूरा बन जाए, किसी से कोई ट्रांजेक्शन टैली हो ना हो, कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग सोच लेना। भाई देखो 35 का आप अटेंड कर चुके हो, 15 का और अटेंड कर रहे हो, मैं तो मान रहा हूँ गिरी से गिरी हालत में 7-8 भी मिलता है तो आपका अच्छा खासा जीएसटी से ही बन जाएगा। यही सेम चीज अप्लाई इनकम टैक्स में भी होती है। जिस स्टूडेंट का इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग है वो इनकम टैक्स से चालू करेगा। आ रही बात समझ? यहां तक बैठा दिमाग में? अब कई सारे स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर एक बात बताओ, जब ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने बैठे तो कई बार ऐसा होता है सर, ऑप्शनल क्वेश्चन का ए बना बी नहीं बन रहा है, एक का बी बनता है ए नहीं बन रहा है, करे क्या उस केस में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ए नहीं बन रहा है, ए के लिए जगह छोड़ो, बी बना लो। दूसरे वाले क्वेश्चन का बी बन रहा है, ए नहीं बन रहा है, बी बनाओ, ए के लिए जगह छोड़ दो। ऐसे करके जगह छोड़ दो। आप बोलोगे सर जगह छोड़ेंगे तो फिर ऐसे में तो पेपर छूट जाएगा, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी में पेपर अटेंड कर रहे हैं। देखो एक बात समझो सर, हमें अपना कॉन्फिडेंस शुरू में पेपर अटेंड करते टाइम यहां तक लाना है। क्योंकि अगर हमने यहां तक कॉन्फिडेंस ले आया अपना शुरू में अच्छे अच्छे पार्ट को बना के, और जो नहीं बन रहा है उसको बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो उससे क्या होगा पता है आपको? फायदा ये होगा कि जब एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना पेपर में, तो आप पेपर में वो क्वेश्चन भी बना लेते हो जो आपको थोड़ा कम आ रहा है,
या थोड़ा-सा माइंड से उस टाइम शुरू में स्किप हो गया था, वो भी बनने लग जाता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं सर, ये आपको वो बता सकता है जो लिटरली मैं तो फेल हुआ हूँ, मैं फेल होके सीखा हूँ। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या-क्या भुगत के सीखा हूँ। मेरे को उस टाइम कोई ये सब नहीं सिखाया था सर, ठीक है? कोई नहीं, अगर शायद उस टाइम कोई सिखाता, ये सब बताता इतना डिटेल में, मज़ा आ जाता सर। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपने फेलियर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट से जो मैंने बातचीत की, अच्छे टॉपर स्टूडेंट से जो मैंने बातचीत की, वो सब स्टूडेंट यही बोलते हैं, "सर, हम यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं।" मैं बोला, "यार, आप में और बाकी स्टूडेंट में डिफरेंस कहाँ आ जाता है?" बोले, "सर, क्या करते हैं बाकी स्टूडेंट, मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन का 2 का ए बनाए, एक एग्जांपल है, 2 का ए बनाए, बी नहीं बन रहा है। अब वो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, 2 के बी में ना वहीं पर टाइम डिवोट करने की कोशिश करता है। सर, हम टाइम डिवोट नहीं करते वहां पर। हम क्या करते हैं, हमें पता है 2 का बी बनाने जाएंगे, एक तो आता नहीं है, आधा बनाएंगे, मोराल डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा 3 का बी बना लेते हैं भाई, 3 का बी आता है ना, 3 का बी बना ले, पहले मोराल अप करते हैं सर। उसके बाद बाकी जो पेपर में नहीं आ रहा है, फिर तो आप जानते ही हो, अपन कॉमर्स स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो आखिरी में हम कुछ भी कर लेंगे सर, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, छोड़ेंगे नहीं पेपर। पर बात ये है ना सर, यू नीड टू बी स्मार्ट, स्ट्रेटेजी करके पेपर अटेंड करना होता है। टैक्स का पेपर है, ऐसा तो नहीं है मुंह उठा के कुछ भी लिखते जाओ और मार्क्स आ जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी। और मैं कुछ बातें आपको और शेयर करता हूँ, जो स्टूडेंट के मेरे पास भर-भर के मैसेजेस आते हैं ना, मैं वही आप लोगों को शेयर करता हूँ। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, "सर, वर्किंग नोट कितना लिखना है?" मैं बोला, "वेरी गुड क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन। वो वर्किंग नोट कितना लिखना है सर?" मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, "मेरे को एक बात बता भाई, 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है, हम हर एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट दे सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स मैक्सिमम दे पाएगा। भाई तेरे को जो लग रहा है ना 30 मिनट्स में जितने वर्किंग नोट तू दे पाएगा, उतने ही दे।" सर, वर्किंग नोट कम हो गए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। भाई अगर सिर्फ वर्किंग नोट के चकल्लस में रह गए तो क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। उतना ही दे जितना 30 मिनट में क्वेश्चन बना पाए। ऐसा नहीं वर्किंग नोट 10, 12, 15 लिखे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। सर क्या मतलब होगा मेरे को आप ये बताओ? ठीक है वर्किंग नोट इज़ नाइस, इंपोर्टेंट, पर उतना ना जितना हमारे टाइम पीरियड में खत्म हो। अगर उस टाइम पीरियड में वर्किंग नोट्स के टाइम पीरियड में वो चीज़ें खत्म नहीं हो रही तो क्या मतलब उस वर्किंग नोट्स का? फिर देते रहो वर्किंग नोट्स ही। फिर वो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा सर, मोरल डाउन हो जाएगा, अरे यार टाइम शॉर्ट हो जाओगे, फिर और डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ के चलना। आई मेरी बात समझ? ये बात समझ आई? अब मूव करते हैं इनकम टैक्स की तरफ। तो इनकम टैक्स में मैं पहले क्या करूँगा? फिर वही बात है सर, सबसे पहले मैं ऑप्शनल क्वेश्चन में कूदूँगा, फिर एमसीक्यू बनाऊँगा और फिर उसके बाद इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव कंपल्सरी क्वेश्चन बनाऊँगा। अच्छा इनकम टैक्स में कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, वो अटेंड करने की टेक्नीक मैंने बहुत सारे सर क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, आरटीपी, एमटीपी, टॉप 46 क्वेश्चंस वगैरह, उसमें मैंने सिखाया है सर। कैसे करना है, जीएसटी में मैंने सिखाया है सर, क्योंकि वो टेक्निक ही आप अप्लाई कर पाओगे डिस्क्रिप्टिव कंपल्सरी क्वेश्चन में। रीजन ये है वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ ले, फिर एडिशनल पढ़ ले, फिर आराम से वापस पढ़ें, सॉल्व करते जाए। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता एग्जाम में। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ये लिटरली बता रहा हूँ किसी के पास नहीं होता। जो पेपर पहले दिया है आप जाके उनसे बात कर लो और जो पेपर देने वाला है वो तो बेचारा पहली बार देखेगा। जो दे चुका है आप उनसे ज़रूर जाके बात करो। वो आपको बता दे ए भाई टैक्स का पेपर घर का रिलैक्सिंग मोड नहीं है, टैक्स का पेपर है। आँख बंद करके पहले मिनट से अंधाधुंधी स्पीड होनी चाहिए। हैंडराइटिंग डज़न्ट मैटर, प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत मैटर, वर्किंग नोट्स मैटर्स अ लॉट, क्वेश्चन सॉल्विंग मैटर्स अ लॉट। ये सब चीज़ें बहुत प्रेजेंटेशन अब प्रेजेंटेशन मतलब लाइन्स अगर आड़ी-टेढ़ी चलता है, बट प्रेजेंटेशन में वर्किंग नोट्स जो चीज़ें सही सही लिखनी चाहिए, जैसी लिखनी चाहिए, वो मैटर्स अ लॉट। समझ आ रही है बात? ये तरीके से अगर आप अप्लाई करके टैक्स का पेपर अटेंड करोगे, डेफिनिटली आई वुड से कि आपका टैक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और विश्वास करो, जो स्टूडेंट 50-60 अटेंड कर पा रहा है, वो 80-90 तक पहुँचेगा और जो स्टूडेंट 70-80 में रुका है, वो 100 मार्क्स तक टैक्स का पेपर अटेंड करके आएगा और एक बात कसम खा लो, कोई पेपर छोड़ के कुछ मत आना। लिख के आओ ना। एक बात मेरे को बताओ, आप कुछ भी लिख के आते हो, क्या दिक्कत है? नहीं लिख के देखो मेरे को ना एक टीचर ने ये चीज़ समझाई और मेरे दिमाग में ना ये बात बैठ गई। पर बता रहा हूँ मैं आपको ये जो बात समझाई एक टीचर ने, वो साइंस का था। बट उसकी बात बहुत लॉजिकल है। मैं आपको एक लॉजिकल बात समझाता हूँ, आप खुद सुनना और 2 मिनट सुन के समझना और मेरे को बताना उसकी बात सही है कि नहीं। सर 100 मार्क्स का पेपर्स होता है, सबका 100 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट बोलता है भाई अपन ना 70 मार्क्स का अटेंड करेंगे बट तबाही करेंगे।
एकदम मतलब टॉप नॉच पेपर होना चाहिए कि 70 में साला 60 दे दे। मैं बोला भाई टैलेंटेड। एक स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं सर अपन फटी पड़ी है भाई, अपने को लग रहा है सर वो ठीक है मैं 70 का पूरा अटेंड करूंगा अच्छे से करूंगा, बट जरूरी नहीं है ना सर मेरा एजम्पशन और सामने वाले का एजम्पशन मैच कर जाए। नहीं मैच किया मार्क्स काट दिया तो बोले यार बात तो सही है। मैं बोला तू क्या चाहता है? बोले सर मैं तो 100 मार्क्स का अटेंड करूंगा, कुछ नहीं आता तो भी कुछ लिख के आ जाऊंगा सर। अरे नहीं समझ आएगा जीरो दे देगा। मैं बोला हाँ यार बात तो सही है। मैं अब ध्यान से सुनना, ये जो 70 मार्क्स वाला स्टूडेंट है ना सर, इसका पेपर कभी 100 का था ही नहीं सर, 70 का ही पेपर था। तो इसका 70 से ज्यादा कभी टैक्स में आ ही नहीं सकता। 70 क्या 60 आएगा। 70 का तो अटेंड किया है, ऐसा थोड़ी कि एक भी मिस्टेक नहीं किया होगा, 60 ही आएगा। अब ये जो स्टूडेंट है जो 100 का अटेंड करने जा रहा है सर, इसके चांसेस है कि सर ये 70 भी पहुंचे। थोड़ी सी किस्मत साथ दे तो शायद ये 70 भी पहुंचे। शायद ये जो लिख रहा हो कुछ भी लिख रहा हो वो थोड़ा बहुत रिलेवेंट लग जाए, शायद 1 मार्क्स मिल जाए। सर कब क्या पता किसको वो 39 से 40 कर दे और सर किसी को वो 59 से 60 कर दे सर। क्या पता किसी को सर, क्या पता। ये टैक्स है, इसीलिए क्वेश्चन कोशिश करना कि पूरा अटेंड करके आओ। बहुत सारे स्टूडेंट तो एमसीक्यू के सिनेरियो छोड़ते हैं। आई एम वेरी मच शॉक्ड। भाई पागल है, ये सीए फाउंडेशन समझ के रखा है क्या कि नेगेटिव मार्किंग होगी? क्या सोच रहा है भाई? सब अटेंड कर, जब नेगेटिव है ही नहीं तो क्या सोच रहा है? मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाई, बहुत सारी बातें इस पे रिलेवेंट थी। अब मैं ना कुछ बातें सोच रहा था कि लास्ट 1.5 डेज की मैंने स्ट्रैटेजी तो बना दी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट 1.5 डेज में स्टक होते हैं सर कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और आखिरी दिन क्या बोलते हैं रिवीजन क्या वीडियो से करे मैराथन से करे कैसे करे। आई वाज प्लानिंग, मेरे पास दो ऑप्शन लग रहे मेरे को, दो ऑप्शन लग रहे। एक ऑप्शन लग रहा है मेरे को, देखो मेरे को जो दो ऑप्शंस लग रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को दो ऑप्शंस लगते हैं और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो विच ऑप्शन इज बेटर। एक, ठीक है, दो ऑप्शन लग रहे हैं मेरे को। एक फर्स्ट ऑप्शन है जहां पर मैं आप लोगों के लिए मैराथन रिकॉर्ड कर दूं और मैराथन डाल दूं। दूसरा मेरे को ये लग रहा है एक स्टूडेंट अपनी मेहनत से रिवाइज करे, जैसा मैंने टारगेट दिया शेड्यूल दिया वैसे रिवाइज करे, और हर चैप्टर के जो ट्रिकी पॉइंट्स है जहां पर वो फंस रहा है उन ट्रिकी पॉइंट से रिलेटेड लास्ट डे मैं आप लोगों के लिए बैठ के ना भकाबक शॉर्ट्स के या वीडियोस के फॉर्म में डालते रहूं, ताकि जब भी स्टूडेंट फ्री हो जैसे उसका वो पूरा कंप्लीट हो वो ट्रिकी पॉइंट्स को एक बार सुन ले फटाफट। ठीक है, तो शॉर्ट्स बोल लो इसको। ये दो में से ऑप्शंस है। आई एम वेरी मच स्टक कि मैं क्या करूं, मैं खुद स्टक हूं कि मैं क्या करूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट लास्ट डे पूरा बैठ के देखने जाएगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है मैराथन में, क्योंकि सेल्फ स्टडी फिर वो नहीं कर पाता। फिर मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिर्फ मैराथन ही देखना पसंद करते हैं। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। मुझे ऐसा पूछोगे तो सर मई से सितंबर, ठीक है, मैंने मई में तो मैराथन डाला हुआ है सर। सितंबर में आज सच कोई इतना बिग चेंज नहीं हुआ था, एक बॉडी कॉर्पोरेट का ही चेंज हुआ था, जीएसटी में और इनकम टैक्स में तो कोई चेंज भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मैराथन तो अब बच्चा वहां से भी कवर अप कर सकता है, ये शॉर्ट्स में वर्क करूं तो ज्यादा बेटर है। स्टिल मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट आप जो अपने हिसाब से रिकमेंड कर सकते हो करो, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके। आई वुड ट्राई कि आप लोग जो बोलो दोनों में से एक चीज, यार दोनों मत बोल देना, ऐसा मत करना, दोनों में से एक चीज मैं जरूर आप लोग के लिए कर दूं। ठीक है, तो ये वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और प्लीज इतने सारे लोग वीडियोस देखते हो लाइक तो किया करो और फ्रेंड्स को शेयर किया करो। सर मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट में वैसे ही बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बट प्रोवाइडेड आप लोग भी उतना ही प्यार करो तो मजा आएगा। ठीक है, चल, थैंक यू फ्रेंड्स।